हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मन में है हलचल, भाव विभोर है, लगता है कुछ पा लिया, लगता है कुछ जा रहा है। माँ की विदाई का वक्त है, आंखें नम है पर माँ साथ है, हमारे पास है। ये विश्वास है, यही विश्वास है तो बोली अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। और हर वर्ष नवरात्रों का पावन महापर्व अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक दशहरा के रूप में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है। और आप सभी से सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आज मेरा जन्मदिन होने की वजह से आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और इस बार शारदीय नवरात्र का समापन नौमी तिथि 4 अक्टूबर को हो चुका है और दशहरा तिथि यानी विजयदशमी आज के दिन बुधवार को यानी 5 अक्टूबर को मनाई जा रही है। और आज के दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और दशहरे पर ही श्री राम जी ने रावण का वध किया था और इसलिए ही इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे का दिन है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। हर कार्य की शुरुआत सफल होती है, शुरू किया गया हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। वैसे तो दशहरे के दिन विशेष मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं, पर इस साल आज के दिन यानी 5 अक्टूबर को बहुत ही विशेष मुहूर्त बन रहे हैं। 4 अक्टूबर से ही रात को 10:53 से श्रवण नक्षत्र की शुरुआत हो गई है, जो कि आज की रात 9:27 तक रहने वाली है। और श्रवण नक्षत्र होने से छत्र योग बन रहा है, जो कि अत्यंत ही कल्याणकारी है। इस दिन विजय, अमृतकाल और दुमुहूर्त जैसे भी शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिष में हम इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और दोपहर के समय आपके दशहरे का पूजन किया जाएगा और रावण दहन शाम को किया जाएगा। इस दौरान कुछ राशियों के लिए करियर और नौकरी के विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज के दिन विजयदशमी कहने के बहुत सारे कारण हैं। भगवती माँ भगवती का एक नाम विजया भी है और आज महिषासुर वध करने की वजह से ही विजयादशमी भी कहा गया है। इसी तरह से भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है और ये काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी हम कहते हैं। और विजयदशमी के दिन विशेष रूप से आपको बता दूं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा कर उससे विजयी होने का आशीर्वाद लिया था और शमी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए विजय काल में शमी का पूजन इस दिन किया जाता है। और आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में यानी सोने के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है और कहा जाता है ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। इस दिन सूर्यास्त के पूर्व से लेकर तारे निकलने तक का समय यानी कि संध्या का समय बहुत उपयोगी होता है और रघु राजा ने इसी समय कुबेर पर चढ़ाई करने का संकेत दिया था। कहा था कि सोने की वृष्टि करो, सोने के मोहरों की वृष्टि करो या फिर युद्ध करो। और माना जाता है दशहरे के दिन ही कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था और तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी और 13वें वर्ष यदि उनको पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। और इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की। जब गो रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से ही अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, वैसे तो हमारे धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, पर तुलसी के साथ साथ अगर इस पौधे की पूजा की जाती है, हमेशा बताती हूँ कि तुलसी के अलावा उसके पास में एक ऐसा पौधा यानी शमी का पौधा हमेशा रखना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है, भगवान शिव का प्रिय है और कहा गया है जो भी मनुष्य शमी के पौधे की पत्तियाँ लेकर के जल अर्पित करते समय जल में शमी का फूल या पत्ती डालकर भोलेनाथ का अभिषेक
अभिषेक करता है तो भोलेनाथ उससे अति प्रसन्न होते हैं, उसके जीवन में सभी संकट उससे दूर रहते हैं। शमी का पौधा मध्यम आकार का होता है, हमेशा हरा भरा रहता है, कांटे होते हैं, इसकी शाखाएं पतली झुकी हुई भूरे रंग की होती है, इसकी छाल भी भूरे रंग की फटी हुई खुरदुरी होती है, लेकिन फिर भी शमी के पौधे को तेजस्विता और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व की इतनी प्रचुरता होती है कि इसे यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपयोग में लेके जाया जाता है। यज्ञ की समीधा मानी गई है खेजड़ी, और वसंत ऋतु में समीधा के लिए शमी की लकड़ी का ही प्रावधान किया गया है। कहते हैं इस लकड़ी के भीतर ऐसी आग होती है जो रगड़ने पर निकलती है, और जब हम ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो उसके अनुसार जो आदम काल था उसमें भी पहली बार पुरुषों ने शमी और पीपल की टहनियों को रगड़ कर ही अग्नि पैदा की थी। दोस्तों, इस वृक्ष को कहीं खेजड़ी, कहीं शिम्बा, कहीं सफ़ेद कीकर कहा गया है, और कवि कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे ही बैठकर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना गया है, और शब्द साधक यम द्वितीय को यथासंभव शमी के पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों की पूजा इसीलिए की जाती है। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में भी शमी की पत्तियों को पूजन में यूज़ करने का विधान आता है। इससे आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है, और अगर आपके घर में किसी भी पर्सन को शनि से संबंधित कोई दोष है तो शनि का पौधा घर में लगाकर इसकी नियमित रूप से सेवा पूजा करने से शनि की पीड़ा स्वतः ही समाप्त होती है। और जेठ के महीने में भी हरा भरा रहता है, ऐसा ये वृक्ष है। रेगिस्तान में कहा जाता है जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब ये पेड़ छाया देती है। जब कुछ खाने को नहीं होता तो ये चारा देती है, और शमी के पौधे को जिस घर में लगाया जाए तो धन की वर्षा होती है, बरकत आती है, घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, सारे दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है। वास्तु दोष भी दूर करता है ये पौधा, घर की सभी बाधाओं को दूर करता है, दुख दूर करता है। दोस्तों, हर दिन प्रत्येक दिन इसे घर में लगा करके हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शमी के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए, और इसके फूल और पत्तों के प्रयोग को करने से शनि का कुप्रभाव शांत होता है। घर पे किसी ने घर को बांध दिया है, टोने टोटके कर दिए, नकारात्मक ऊर्जा डाल दी है, तो उसका प्रभाव भी शांत होता है। अगर आपने अभी तक ये पौधा घर में नहीं लगाया है तो आज विजयदशमी के दिन इस शमी के पौधे को घर पे ले आइए, लगाइए, और अगर आज नहीं लगा सकते तो किसी भी शनिवार को लगाइए। आप देखिए, खूब मेहनत करने के बाद भी अगर धन की कमी बनी हुई है, खर्च बहुत अधिक है, तो उसे आज के दिन आप खरीद के लाइए, नए गमले में शुद्ध मिट्टी भर करके शमी का पौधा लगा दीजिए। फिर और यदि लगा हुआ भी है आपके घर पे तो भी आप ये काम कर सकते हैं, या किसी मंदिर आदि में लगा हुआ है वहाँ जा कर के आप इस कार्य को कीजिए। शमी के पेड़ के पास जाकर सच्चे मन से आज के दिन प्रणाम कीजिए, उसकी जड़ में गंगा जल, नर्मदा का जल या शुद्ध जल चढ़ाइए। इसके बाद वहाँ पर एक तेल या घी का दीपक जला दीजिए, और उसके नीचे अगर आपके घर पे कोई भी शस्त्र आदि हैं, चाकू है, कुछ नहीं हो तो एक चाकू ही ले जाइए अपने साथ, उसे रख दीजिए, उस पर एक लाल कलावा पेड़ पर बांध दीजिए, और पौधे में थोड़े से काले तिल और काली उड़द हो तो अर्पित कीजिए, और एक साबुत सुपारी और कॉइन हाथ में ले लीजिए, और फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 1 बार, 11 बार, जो आपकी इच्छा हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस प्रकार से बोल करके आप मंत्र का जप कीजिए, और फिर शमी के पौधे की जड़ में पूजा की सुपारी और 1 रुपया दबा दीजिए। फिर जितने शस्त्र हैं उनको धूप दीप मिठाई चढ़ाकर आरती, इच्छा हो तो आरती कीजिए, और हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें। शमी शम्यते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी, रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमान यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कर्त्री तत्वम भव श्रीराम पूजिता। यानी हे शमी के वृक्ष, आप पापों का नाश और दुश्मनों को हराने वाले हैं। आपने ही शक्तिशाली अर्जुन का धनुष धारण किया था, साथ ही आप प्रभु श्री राम के अति प्रिय हैं। ऐसे में आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर कृपा करें, हमें सच्चाई के रास्ते, जीत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें, साथ ही हमारी जीत के रास्ते पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर हमें जीत दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करने के बाद
अगर पेड़ पे आपको कुछ पत्तियां गिरी मिले तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, संस्कृत साहित्य में अग्नि को शमी गर्भ के नाम से भी जाना गया है और जो पत्तियां आप लाएंगे उन्हें लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास, अपने पर्स में हुआ, अपनी तिजोरी में हुआ, इसे आपको रखना चाहिए। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होने के साथ साथ आपको दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपको पेड़ से अपने आप गिरी हुई पत्तियां उठानी है, खुद पेड़ से पत्तों को तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास ये पौधा है तो हर रोज़ इसमें पानी डालिए और शाम के समय जैसे तुलसी पूजन करते हैं, इसके समीप आप एक दीपक लगाइए। आप देखिए स्वयं से धीरे धीरे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी, घर में धन का संचय होने लगेगा। और आप चाहें तो शमी के पौधे के गमले में आप नर्मदेश्वर या स्फटिक या पारद का शिवलिंग रख करके स्थापित करके भी आप इसकी पूजन करेंगे और रोज इस पर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला हुई 43 डेज तक आप महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जप करेंगे तो आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। दोस्तों, कहते हैं कि आंकड़े का फूल शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। सब लोग मानते हैं ना, ये सोने के दान के बराबर फल देता है। और 1000 आंकड़े के फूल की अपेक्षा एक कनेर का फूल, 1000 कनेर के फूल की अपेक्षा एक बेलपत्र, 1000 बेलपत्र के बराबर एक द्रोण या गुमा का फूल और 1000 गुमा के बराबर एक चिचड़ा, 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूल के बराबर एक शमी का पत्ता और 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरे से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्यदायी होता है। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक शमी का पुष्प जो चढ़ा देता है वो उसके जीवन की नैया अपने आप ही पार लग जाती है। और इस प्रकार से शमी का पूजन करना चाहिए। अब जो शमी के पौधे में आपने लाल कलावा बांधा है उसे रात भर वहीं रहने देना है। अगले सुबह वह कलावा खोल करके एक चांदी की डिबिया या ताबीज में भरकर तिजोरी में रख लीजिए या धारण कर लीजिए। कभी भी धन की तंगी आपके जीवन में नहीं आएगी। कोई रोग शोक होगा आपके घर पे तो वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, शमी का पौधा गणेश जी का प्रिय वृक्ष भी माना गया है, शिव जी का वास है, साथ ही साथ गणेश जी के पिता हैं शिव जी और मानसिक कलेशों से मुक्ति देने वाले देव हैं। इसीलिए गणेश जी को भी शमी का पत्ता आज के दिन चढ़ाया जा सकता है। और बोले त्वत प्रियानी सुपुष्पानी कोमलानी शुभानी वे शमी दलानी हेरम बग्रीहाण गणनायक। देखिए, इस प्रकार से बोलने से आपके जीवन की हर विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। और विशेष रूप से जिन लोगों के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, युवक युवतियों के विवाह में बाधाएं आ रही है तो और या फिर शनि दूषित है जन्म कुंडली में, तो आज के दिन आपको शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक जलाना है और सिंदूर से इसका पूजन करना है। विवाह की कामना व्यक्त करनी है और इस प्रकार से आप पूजन करिए। और फिर जो गमले में गिरे हुए पत्ते हैं उसे उठा करके ला करके अपने आंचल में या किसी रुमाल में बांध करके अपनी तिजोरी में छुपा दीजिए या अपनी अलमारी में, कपड़ों की अलमारी में दबा दीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन से सभी प्रकार की दुर्घटनाएं रुक जाएगी। जीवन में अगर कुछ कुप्रभाव आ रहे हैं, दुष्प्रभाव आ रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। घर परिवार, नौकरी, कारोबार, विवाह, सभी की समस्याएं दूर हो जाती है। पर कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। शमी का पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना है। इसे गार्डन में, बालकनी में लगाया जा सकता है और छत पे भी लगाया जा सकता है। जैसे तुलसी हम छत पर नहीं रखते, लेकिन शमी का पौधा छत पर आप रख सकते हैं। मुख्य द्वार पर विशेष रूप से बहुत शुभ माना गया है। ऐसे रखना चाहिए कि घर से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो इसका दर्शन करते हुए निकलें, यानी ये पौधा घर से निकलते वक्त आपकी दाहिनी ओर होना चाहिए। पूर्व उत्तर में अगर देखा जाए दिशा से तो पूर्व उत्तर की ओर होना चाहिए। और छत पर रखा जा सकता है ये पौधा, लेकिन छत पर रखते हैं तो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और नहीं पॉसिबल है तो पूरब में यानी ईस्ट में रखिए। और रोजाना आपको शमी का पौधा तुलसी के पौधे की तरह ही, जैसे आप रोज़ तुलसी की पूजा करते हैं इसी तरह से शमी में भी रोज़ पूजन करना चाहिए, जल देना चाहिए, दीप जलाना चाहिए। दोस्तों, विजयदशमी का दिन है और कहा जाता है कि शमी के पौधे की पूजन करना, ये वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ति को भी पहले से बताता है। जो किसान होते हैं वो भी इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है, वराह मिहिर में कहा गया है कि जिस साल शमी वृक्ष ज़्यादा फलता फूलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। और अकाल के समय जो रेगिस्तान वाले होते हैं, जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, उनके लिए यही सहारा है।
तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पेड़ है ये, बहुत ही खूबसूरत पौधा है और आज विजयदशमी के दिन आप इस पौधे की पत्तियों को लेकर के चुपचाप तिजोरी में छुपा देते हैं तो देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आप चाहें तो इसकी जड़ को शनि रत्न, जिसे नीलम को ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसकी जड़ को भी आप सिद्ध करके विशेष रूप से शनि के 23,000 मंत्रों से जप करके धारण कीजिए। आप देखिए कैसा अनंत इसका महात्म्य होता है। दोस्तों दशहरा का दिन है, विजयदशमी का दिन है। आज के दिन नीलकंठ पक्षी के भी दर्शन का बहुत महात्म्य बताया गया है। कहा गया है कि नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमारी बात राम से कहियो। इन पंक्तियों में नीलकंठ को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है और दशहरे पर्व पर जो भी मनुष्य नीलकंठ पक्षी के दर्शन करता है तो उसे शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना गया है। जिस घर में नीलकंठ के दर्शन होते हैं उस घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, शुभ कार्य होते हैं और बहुत ही विशेष फलदायी है। सुबह से शाम तक किसी भी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि श्री राम जी ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो विजयदशमी है यानी जीत का पर्व है, सिर्फ जीत की बातें। और नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है और कहते हैं आज के दिन भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, बड़ी ही खूबसूरत जानकारी मैंने आपको दी है। सभी से इस छोटे से उपाय को शेयर अवश्य करें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और विजयदशमी का ये रावण दहन का पर्व बहुत ही खूबसूरती से मनाइए। बुराइयों का नाश का दिन है और इस दिन अपने मन में जो रावण है, रावण के जैसे विचार हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता, इन अंदर के शत्रुओं को जीतने का दिन है। रोग हो, अशांति हो, ऐसे बाहर के शत्रुओं पर विजय पाने का दिन है। तो आप भी कीजिए। और अगर आपको शमी के पत्ते मिल जाएं तो शमी के पत्ते देकर एक दूसरे को ये याद दिलाइए कि सुख बांटने की चीज़ है और दुख पैरों के तले कुचलने की चीज़ है। तो कर लीजिए दोस्तों। जो अकेले भोग करता है धन संपदा उसको एक दिन लेके डूबती है, इसलिए धन संपदा अकेले भोगने के लिए नहीं, तेन त्यक्तेन भुंजिता, यानी सभी को बांट करके जीना सीखे। दशहरे का पर्व यही बताता है, बुराई का होता है विनाश, दशहरा लाता है उम्मीद की आस और रावण की तरह आपके भी दुखों का साथ में हो नाश। तो विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और जाते जाते आप सभी को, समस्त ब्रजनारी परिवार को मेरे जन्मदिन के दिन विशेष रूप से आप सभी से आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए कामना करते रहे कि एक छोटा सा प्रयास जो मेरे जीवन में आप सभी की मदद करने का या जीवन में आगे जो आने वाला समय है उसमें सभी का साथ निभाने की प्रार्थना की है, वचन लिया है, उसको मैं अच्छे से पूरा कर पाऊँ। आप सभी के आशीर्वाद के बिना मैं जीवन में कुछ भी नहीं हूँ और इसलिए चाहती हूँ, कामना करती हूँ इस विशेष दिन पे कि यही उपहार आप सब मुझे दें कि हमेशा अपना साथ और विश्वास मेरे साथ बनाए रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।